नमस्ते, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हाल ही में यूपी की योगी सरकार ने यूपी बोर्ड के सिलेबस में बड़ा बदलाव किया। योगी सरकार ने कहा कि अब यूपी के स्कूलों में मुगलों के इतिहास के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा। 2023-24 के सेशन में 12th में पढ़ाई जाने वाले इतिहास की किताब में से मुगल चैप्टर हटा दिया गया है। इसके अलावा 11th की किताब में से इस्लाम का उदय, संस्कृतियों में टकराव, औद्योगिक क्रांति, समय की शुरुआत जैसे चैप्टर्स भी हटाए गए हैं। अपनी सरकार के इस फैसले को संस्कृति से जोड़ते हुए यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, हमारी संस्कृत हमारी सांस्कृतिक विरासत है। हम अपनी नई पीढ़ी का परिचय विरासत से कराना चाहते हैं। पुराने काल में लोगों को हमारी संस्कृति से वंचित किया जा रहा था, लोगों को इसके बारे में नहीं बताया जा रहा था। हम लोगों को असली संस्कृति के बारे में बताएंगे। वहीं दूसरी ओर इस फैसले का विरोध करते हुए विपक्षी दल एसपी के विधायक ने कहा कि बीजेपी की सरकार मुसलमानों के विरुद्ध जो कुछ भी काम कर सकती थी वो करने की हर कोशिश कर रही है, लेकिन मुगल शासन केवल उत्तर प्रदेश सरकार के हटाने से नहीं हटने वाला है। ये इतिहास केवल हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मजबूत है। मुगल सल्तनत के बादशाह हिंदुस्तान को तरक्की की राह पर ले गए थे। फैसले के बाद सियासी पारा तो चढ़ा ही, लेकिन एनसीईआरटी की तरफ से जो बयान आया उसने हकीकत जो है पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। एनसीईआरटी के डायरेक्टर ने कहा कि ये सब जो भी बातें मीडिया में आ रही है या जो भी बातें सामने आई है वो सब झूठ है। एक प्रोसेस के तहत सिलेबस में ये बदलाव किए गए हैं। दरअसल कोविड-19 महामारी के कारण बच्चों पर बर्डन ज्यादा पड़ रहा था, तो ऐसे में जो चैप्टर्स ओवरलैप हो रहे थे सिर्फ और सिर्फ उन्हें हटाया गया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। झूठ है, मुगलों को हटाया नहीं गया है। पिछले साल ये रैशनलाइजेशन प्रोसेस हुआ था, क्योंकि कोविड-19 की वजह से सब जगह बच्चों के ऊपर प्रेशर था कि कैसे वो अपनी इतने कम समय में पढ़ाई करेंगे। इसके लिए पूरे देश और समाज से ये महसूस किया गया कि बच्चों का वर्क कंटेंट लोड कुछ टेक्स्ट बुक का कम करना चाहिए। उसके लिए रैशनलाइजेशन का प्रोसेस होता है। एनसीईआरटी करता है, बहुत पहले से करता है, जब भी महसूस होती है जरूरत। तो पिछले साल भी रैशनलाइजेशन प्रोसेस किया गया, एक्सपर्ट्स की कमेटीज बनी और एक्सपर्ट्स की कमेटीज ने सारी पुस्तकों को देखा 6ठी से लेकर 12वीं तक। अब जो आपका दूसरा उसकी प्रक्रिया के तहत जो उन्होंने अनुशंसित किया कि इस चैप्टर को अगर हटा देंगे तो बच्चों के नॉलेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और वो उनकी समझ में कोई कमी नहीं आएगी और ये अननेसेसरी बर्डन खत्म होगा, रिपीटेशन करने की जरूरत नहीं है, तो उन्होंने हटाया। आपका जो प्रश्न है कि 12th की किताब से मुगलों को हटाया, गलत है। मैं आपके सामने पुस्तक दिखा रहा हूँ, इसमें देखिए थीम 8 और थीम 9। थीम 8 में पेजेंट्स, जमींदार्स एंड द स्टेट, एग्रीरियन सोसाइटी एंड मुगल एम्पायर 16th-17th सेंचुरीज, ये। दूसरा है थीम 9 किंग्स एंड क्रोनिकल्स, द मुगल कोड्स 16th एंड 17th सेंचुरीज। अब आप बताइए, ये इसमें से दूसरा जो 9th चैप्टर है वो हट गया क्योंकि 2 चैप्टर थे और दोनों में मुगलों की बात है। जो पहला चैप्टर 8th चैप्टर है उसमें उनकी पॉलिसीज, उन्होंने समाज के लिए क्या अच्छा काम किया, एग्रीकल्चर के लिए क्या किया, किस प्रकार से किया। तो जब उन्होंने ये चैप्टर इसमें है, अभी भी ये पढ़ाया जा रहा है, एक चैप्टर है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सपर्ट ने ये महसूस किया कि राजाओं के नाम और उनकी तिथि देने से बढ़िया राजा कौन थे और उन्होंने क्या काम किया ये दिया। बादशाह कौन था, उसने कौन सी पॉलिसी अपनाई, अकबर की कौन सी पॉलिसी थी, रेवेन्यू एग्रीरियन पॉलिसी क्या थी, या औरंगजेब की क्या थी, या शाहजहां, ये सारा है ना। ये 16th सेंचुरी पूरा कवर हो रहा है इसमें। तो कहाँ से हट गए मुगल? ये जो लोग डिबेट कर रहे हैं ये अननेसेसरी है, गैर वाजिब है, इसकी ज़रूरत नहीं है। और जो नहीं जानते हैं वो किताब देख ले, इराटा देख ले पिछले साल का, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक जो हमारी वेबसाइट पे अपलोडेड है उसको देख लें, और उनको ये लगेगा कि क्लास 12th में अभी भी हम एक बढ़िया चैप्टर मुगल काल का पढ़ा रहे हैं, जिससे कि उनकी नीतियों के बारे में, उनके कार्यों के बारे में पता चलेगा। ये ज़्यादा जरूरी नहीं है कि कौन राजा कितने समय तक, कौन बादशाह कितने समय तक शासन किया। ये ज़्यादा जरूरी है कि कौन बादशाह किस समय में क्या काम किया, और वो सब चीज़ हम पढ़ा रहे हैं, वो हटा नहीं है। तो इसलिए ये झूठ है, गलत है, और जो भी ये चर्चा हो रही है ये गैर वाजिब है। खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लें, ताकि हर न्यूज़ अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। डिटेल स्टोरी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया।